और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। चुनाव आयोग मुख्यालय में निर्वाचन सदन में आयोग की बैठक चल रही है और अगले 48 घंटे में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करके चुनावी कार्यक्रम को निर्णायक रूप देने पर मंथन चल रहा है। बैठक में चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की जाए। एक दिन पहले ही आयोग को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं और अब कल अधिसूचना जारी होने के बाद कार्यभार संभाल लिया है। बैठक चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई थी, जिसमें 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नाम तय हुए। शाम होते होते अधिसूचना जारी हुई। आज पदभार ग्रहण कर लिया है और इस वक्त चुनावी तारीख पर विचार हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तैयारियां बहुत पहले ही कर ली हैं। अलग अलग राज्यों का दौरा करके चुनावी इंतजामों को देख लिया है। जब अनाउंसमेंट होनी थी उससे पहले ही इस्तीफा हुआ, रिटायरमेंट हुआ, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा देरी हुई। अब तीनों ही चुनाव आयुक्तों की बैठक चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें है और दोनों ही नवनियुक्त चुनाव आयुक्त इस बैठक का हिस्सा है। और ऐसे में किसी भी वक्त चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस समय आपको बता दें कि ये बैठक चल रही है। अब तीनों ही जो अधिकारी हैं वो इस समय बैठक कर रहे हैं और इस समय चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। तीनों ही चुनाव आयुक्त इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। देश भर में चुनावी कैंपेनिंग भी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी और अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है चुनावी तारीखों के ऐलान के सिलसिले में, क्योंकि अनाउंसमेंट हो सकती है। तो ये फोटो आप देख रहे हैं 2 नए चुनाव आयुक्त जिनकी नियुक्ति कल ही हुई है और एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया हालांकि होती है, लेकिन इस बार क्योंकि एन मौके पर 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, ऐसे में जल्द ही अब तारीखों का ऐलान किया जाना है। अगले 48 घंटे कभी भी इन तारीखों का ऐलान संभव है, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से भी एक खबर आ रही है कि लगभग सब कुछ तय हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान अब बाकी है। तो चुनाव आयोग की अहम बैठक अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आज या कल क्या इन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, क्योंकि मई तक चुनाव पूर्ण होने हैं और ऐसे में अगले 1 से 2 दिन के भीतर इन तारीखों का ऐलान संभव है। तो एक इंडिकेशन होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से आयोजित की जाती है और उसमें ये अनाउंसमेंट होती है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है कि क्या वो इस बैठक के बाद बताया जाएगा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्होंने कार्यभार संभाला है आज। तो हो सकता है कि अब तक क्या क्या हुआ है चुनाव आयोग में, इन चुनावों के ऐलान के लिए चुनावी तैयारियों के बारे में उनको अवगत करवाया जा रहा होगा। लेकिन अगले 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय बैठक चल रही है मुख्यालय में ही निर्वाचन आयोग के ये बैठक है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जो चुनाव आयोग की बैठक होगी अब से कुछ ही देर बाद, इस बैठक में तारीखों के ऊपर मंथन किया जाएगा या इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कब इनका ऐलान होना है? क्या कुछ संभव है? देखिए, मैं आपको बता दूं नेहा, तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन हमने देखा किस तरीके से अरुण गोयल जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो चुनाव आयोग के अंदर हड़कंप मच गया, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि अरुण गोयल इस्तीफा देने वाले हैं। उसी के साथ हमने देखा कि अगले 2 दिन के अंदर 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो चुका है। इस समय मैं आपको दिखा दूं, अंदर मीटिंग चल रही है, हम चुनाव आयोग के बाहर ही खड़े हैं और मीटिंग जो है वो लगभग 20 मिनट से चल रही है। हमको जो समझ में आता है अगले 1-1.5 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। जो सीसी हैं यानी कि राजीव कुमार, वो ये जो नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको बता रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। और जो हमें समझ आता है नेहा सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर लोकसभा का जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस किया जा सकता है, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। एमएचए के साथ भी ऐश्वर्या, तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी थी, बस तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन उससे पहले पूरा घटनाक्रम घटा है। लेकिन ऐश्वर्या, ये बताएं कि ये जो बैठक चल रही, चूंकि उन्होंने कार्यभार संभाला, तो एक फॉर्मल मीटिंग होती होगी, तो ये फॉर्मल मीटिंग का हिस्सा है, पार्ट है, या फिर अनाउंसमेंट के सिलसिले में इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए, अनाउंसमेंट के सिलसिले में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट नहीं करना होता और ये रूटीन होता तो फिर आज ये लोग अंदर आते और जो उनका जो काम है वो उनको समझाया जाता। लेकिन अभी जो मीटिंग चल रही है, 11 बजे जो मीटिंग चालू हुई है, उसका जो एजेंडा है वो यही है कि किस तरीके से आगे जो तैयारी है वो इन लोगों को बताया जाए कि क्या तैयारियां हो चुकी हैं, कितने फेजेस के अंदर चुनाव किए जाएंगे और ये तय किया जाए कि अब चुनाव की घोषणा जो है वो किस दिन करी जाएगी। जो हमें समझ आता है अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण।
इसके साथ ही ऐश्वर्या, ये भी बेहद महत्वपूर्ण 15 तारीख माना जा रहा था, यानी कि आज का दिन जब संभावित था कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन लगता है थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि आखिरी समय पर 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक पोस्ट पहले से वेकेंट थी, अनूप चंद्र पांडे, उनका जो रिटायरमेंट था वो फेब के अंदर हो चुका था, तो एक जगह वेकेंट थी। लेकिन दूसरे जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, उनके साथ सीईसी यानी कि राजीव कुमार बैठकर पीसी कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया तो फिर 3 लोगों को वहां पे बैठना जरूरी होता है, 3 या 2। तो फिर इसी वजह से कोशिश की गई सरकार के द्वारा भी, हमने देखा कि कितनी तेजी से नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 200 नाम ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, जिसमें से 5 नाम और फिर 2 नाम जो है उनको फाइनली सिलेक्ट किया गया। अब जो हमें समझ आता है वो ये है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे, ट्रूप्स का जो मूवमेंट है वो कैसे रहेगा। वेस्ट बंगाल को लेके भी चर्चा इस समय अंदर हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाएगा। कितने फेजेस में कराना है, किस तरीके से मूवमेंट किया जाएगा और आगे की कार्रवाई क्या होगी, इन सब चीजों के ऊपर इस समय अंदर यानी कि इलेक्शन कमीशन बिल्डिंग के अंदर एक चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत काम करता है और उसी प्रक्रिया के तहत हर एक स्टेट्स में गए, चीजों को देखा, समझा, उसके बाद अनाउंसमेंट होनी होती है। अब चूंकि नए आयुक्त नियुक्त हुए, वो नए सिरे से ऑब्वियस है कि काम नहीं करेंगे। अभी उनके पास में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अनाउंसमेंट वो करेंगे, तो संभवतः बस उनको बताया जाएगा कि अलग अलग स्टेट्स में क्या तैयारियां हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बात रखी जाएगी। क्या संभवतः यही हो सकता है, क्योंकि काम तो ऑलरेडी चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी कर चुके हैं। देखिए बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है। ट्रूप का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, कितने फेजेस के अंदर चुनाव किया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी तैयारी हो चुकी है। प्रेजेंटेशंस बन चुकी हैं, वो जो सॉन्ग्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, वो सब तैयारी भी हो चुकी है। जो डेटा है उसको पेन ड्राइव में भी ले लिया गया है, ये भी हमारे सूत्रों ने हमें बताया है। इस समय जो एक लोडाउन दिया जा रहा है, जो लोगों को बताया जा रहा है प्रेजेंटेशन में, वो ये है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। एमसीसी को जब लागू किया जाएगा उसके बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल भी इलेक्शन कमीशन करेगा। किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखनी है, वो कौन सी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया को, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट अगर सोशल मीडिया रूल्स का उल्लंघन करता है तो वो सब चीजें जो हैं वो आज ये जो नए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं इनको बताया जाएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक की मीटिंग चलेगी और उसके बाद तय किया जाएगा। आपका ऐश्वर्या।